छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की घोषणा, नागरिक सुविधा पर जोर। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और महापौर रोशनी खलको ने जननी यात्रा का किया शुभारंभ, महिलाओं के समग्र विकास पर दिया जोर, जन जागरूकता पर बल। करीब 3 महीने बाद रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर रेल सेवा बहाल, रांची डीआरएम ने लोहरदगा के कोयल नदी पर निर्मित पुल का किया निरीक्षण। और हजारीबाग में रामनवमी पर दंगल का आयोजन, पहलवानों ने दिखाया दम, फिटनेस और नशामुक्त समाज निर्माण का दिया संदेश, महापौर ने प्रतिभागियों का बढ़ाया उत्साह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने खूंटी के उलिहातू पहुंचकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने धरती आबा के वंशजों से मुलाकात और संवाद भी किया। उन्होंने बच्चों को उपहार दिए। मौके पर स्थानीय लोग काफी हर्षित नजर आए। उन्होंने उपराष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपकर क्षेत्र की जरूरतों से अवगत कराया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूजा पाठ किया और उसको अच्छा आशीर्वाद दिए, इसलिए सबसे भेंट किया और गांव के लोगों से भी भेंट हुआ और आशीर्वाद वहाँ अच्छा करने का लिए उनको पूजा पाठ करने का आशीर्वाद दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी महोदय पहुँचे थे और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद हम वंशजों से मिले। उसके बाद हम लोग अपना मांग पत्र घर और बच्चों को पढ़ाई अच्छा स्कूलों में पढ़ने के लिए हम लोग मांग पत्र उनको दे दिए। खुल के हम लोग से मिले, हम लोग से मिले, बिरसा वंशजों से मिले, गांव के सभी लोगों से मिले, बच्चों से मिले, तो कुछ अलग अनुभव हुआ। कि जो मांग पत्र हम लोग दिए थे उसको यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे, उसको बोल दिए कि जो मांग दिया है उस पर आप डीसी को या सरकार को बोल दीजिएगा और ये काम हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का आज उद्घाटन किया। करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस नए एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि देश के छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि देश में विमानन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। अब महानगरों के अलावा देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। पहले जो सरकारें रही हैं वे मानती थी कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए ही होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ने सामान्य भारतीयों के लिए हवाई यात्रा को आसान बना दिया। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार करते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर 17 कर दी है। साथियों, भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि एयरपोर्ट भी बने और किराया भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे। इसलिए हमने उड़ान योजना शुरू की थी। इस स्कीम के कारण
बीते कुछ सालों में 1,60,00,000 से अधिक देशवासियों ने उड़ान योजना से टिकट लेकर सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। हाल में ही केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को और विस्तार दिया है। इसके लिए लगभग 29,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आने वाले वर्षों में इसके तहत छोटे छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत में तेज विकास जारी है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर वह कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों और किसानों को किसी प्रकार का बोझ न पड़े। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। देश में पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कॉमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर अब 70% कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में 20% की वृद्धि की है। इस्पात और वाहन क्षेत्र सहित अन्य औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अब कुल कोटा बढ़कर 70% के स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में निर्देश दिए हैं कि इस अतिरिक्त आपूर्ति में इस्पात, वाहन, कपड़ा, रंग, रसायन और प्लास्टिक जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए। ये क्षेत्र अन्य आवश्यक उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं। मित्तल ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक वाणिज्यिक गैस का आवंटन संकट पूर्व के स्तर का 50% ही दिया जा रहा था, जिसमें अब 20% की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव है। इस बढ़ोतरी के बाद गैर घरेलू एलपीजी की कुल आपूर्ति अब संकट शुरू होने से पहले वाली मांग के 70% तक पहुंच जाएगी। महिलाओं की समग्र विकास की दिशा में झारखंड समेत देश भर में लगातार पहल हो रहे हैं। इस कड़ी में रांची से जननी यात्रा शुरू हुई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची की महापौर रोशनी खलको ने आज इस यात्रा का शुभारंभ किया। श्री सेठ ने इस दौरान कहा कि मातृत्व जैसे गंभीर विषय को लेकर निकाली गई यह यात्रा जन जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड के कोयल नदी पर स्थित पुल की मरम्मत हो चुकी है। इसके बाद इस रेलखंड पर रेल सेवा बहाल हो गई है। इंजन का कल ट्रायल रन हुआ जो सफल रहा। करीब 83 दिन बाद इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर करीब 3 महीने बाद रेल सेवा बहाल हो गई है। रांची डीआरएम करुणानिधि सिंह ने लोहरदगा के कोयल नदी पर पुल का निरीक्षण किया, साथ ही निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर रांची डीआरएम ने बताया कि यात्रीगण अब इस रूट से राजधानी समेत सभी गाड़ियों का सफर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत लोहरदगा रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण किया गया है। ट्रेन आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी, राजधानी से लेकर सारा चीज समय से अनुसार बिल्कुल समय के अनुसार चलेगी। एंड मैं आप सब लोगों का, जनता का, जितने हमारे पैसेंजर लोग हैं, जितने हमारे मीडिया के कर्मी लोग हैं, जितने हमारे इंजीनियर्स लोग हैं, जितने हमारे यहाँ के रेलवे के बाकी स्टाफ हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, आरपीएफ है, सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया इसमें और मैं वाकई में इन सबके लिए आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर ये बिल्कुल निर्भय होकर के ट्रैवल करें कल से, मतलब आज से ही शुरू करके ट्रैवल शुरू हो गया तो अच्छे से ट्रैवल करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। गौरतलब है कि लोहरदगा कोयल नदी पुल के पिलर में दरार आने की वजह से पिछले 4 जनवरी से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित थी। इस पुल पर कल इंजन का ट्रायल रन सफल रहा, जिससे रेल सेवा दोबारा शुरू होने से यात्रियों में हर्ष है। हम लोग का ट्रेन जो बंद थी वो शुरू हो चुकी है, तो पब्लिक के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जो कि हम लोग यहाँ से इरगांव जाते थे, इरगांव से फिर यहाँ फिर रात में भी हो जाता था, आना पड़ता था, बस का सुविधा था, मिलता था, बस में जगह मिलता था तो फिर हम लोग आते थे, नहीं तो किसी तरह आते थे। लेकिन अब वो नहीं रह गया, अब हम लोग अच्छा से आएंगे जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा है, काहे कि मान लीजिए बहुत दिक्कत होता था, अब तो इसमें भाड़ा भी कम लगता था इसमें, अब बस में तो बहुत ज़्यादा भाड़ा लगता था। इसमें 4 फेरा मेरा आता था जाता था, अब बहुत सुविधा था इसमें, बहुत आराम लगा, अच्छा लगा। रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी अहम है। इस रूट से कई रेलगाड़ियां गुजरती हैं जो लोगों को काफ़ी कम समय में गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती हैं। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने आज एक युवक के पोस्टमार्टम में देरी के विरोध में अस्पताल के गेट पर धरना दिया। उनका आरोप है कि कटकम सांडी के एक युवक की हत्या के बाद शव घंटों अस्पताल में पड़ा रहा। नाराज विधायक ने डॉक्टरों पर लापरवाही और अवैध वसूली के आरोप लगाया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनुकरण पोर्ती के दोषियों पर कार्रवाई और जल्द पोस्टमार्टम के आश्वासन के बाद ही धरना समाप्त हुआ। मोटा रकम लिया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में, ये तो सदर अस्पताल का व्यवस्था हो गया। 8 बजे से खुद हम यहाँ हैं, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। बार बार बोलने से उपायुक्त महोदय से बात हुआ, उन्होंने कहा निवेदन किया किसी प्रकार से जाम नहीं होने दीजिए, उठा लीजिए, लेकिन कब तक हम लोग चुप रहेंगे। इस तरह का जो हो रहा है हजारीबाग के लोगों के साथ, उसका परिवार बिलख रहा होगा यार, घर पे बिलख रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। देखिए कल जो मैंने देखिए वो एक तरह से देखा जाए तो ये जो है निग्लिजेंसी ऑफ द स्टाफ है, जो खोला नहीं, ये सब जो है ना। और कल सब रामनवमी की तैयारी में ही हुआ है जितना, लेकिन हाँ गलती तो है, और इसलिए जो भी स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है गलती होने का, सब पर कार्रवाई करेंगे और उच्च स्तरीय कार्रवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई की है। रामगढ़ के सयाल परियोजना कोयला तस्करी मामले में जांच एजेंसी ने सीसीएल के सुरक्षा प्रभारी समेत 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। वहीं 5 करोड़ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में एसबीआई के पूर्व मैनेजर मनोज कुमार और उनकी पत्नी के खिलाफ भी चार्जशीट पेश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी।
कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। समाचार। रामनवमी पर कल राजधानी के प्रमुख चौक चौराहे श्री राम के जयकारे से गुंजायमान रहे। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखने लायक रही। अस्त्र शस्त्र और महावीरी पताकों के साथ कई तरह के करतब दिखाए गए जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। हजारीबाग की रामनवमी को और अधिक खास तथा आकर्षक बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में रामनवमी संरक्षण समिति ने बड़ा अखाड़ा परिसर में दंगल का आयोजन किया ताकि इसके माध्यम से अखाड़ा की परंपरा को भी जीवंत बनाए रखा जाए। पर बड़ा अखाड़ा में 2 दिवसीय दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पहलवानों ने दम दिखाया। पड़ोसी देश नेपाल और भारत के कोने कोने से पहुंचे पहलवानों ने हजारीबाग के रामनवमी उत्सव को बेहद खास बताया। खेल को बहुत कम वो कर दिया गया है, पहले से बहुत ही कम हो गया। इसी वजह से बच्चे भी भटक रहे हैं, जो युवा पीढ़ी हमारे भटक रहे हैं। अगर हर जिले में खेल के लिए अगर सरकार करेगी बहुत अच्छा सीख जाएगा, बच्चे अच्छे खेल खेलेंगे। रामनवमी संरक्षण समिति की ओर से बड़ा अखाड़ा परिसर में आयोजित इस दंगल का लुत्फ उठाने के लिए महापौर अरविंद कुमार भी पहुंचे और प्रतिभागियों और आयोजकों का उत्साह बढ़ाया। आग्रह करूंगा ये परंपरा हमारे गांव तक जाए और एक कैलेंडर हमारा बने वर्ष में एक प्रतियोगिता का, ऐसे ही मंच पे हमारे बच्चे भी यहाँ दंगल लड़े, ये हमारी अपेक्षा है।
वहीं समिति के अध्यक्ष प्रशांत प्रधान ने बताया कि युवकों को दंगल के माध्यम से फिटनेस पर ध्यान देने का संदेश दिया गया ताकि नशा मुक्त स्वस्थ समाज का निर्माण हो। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि जो भी यहाँ के नवयुवक लोग हैं वो अपने फिजिकल फिटनेस पर फोकस करें और नशे से दूर भागें। नशा परिवार को, समाज को बर्बाद कर देता है और रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पर्व है और हनुमान जी अपने अतुलित बल के कारण जाने जाते हैं। बहुत से ऐसे काम जो बिल्कुल नामुमकिन है अपने शक्ति से वो करते हैं, इसको देख करके लोग प्रेरणा ले। हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर बड़ा अखाड़ा में आयोजित इस दंगल में नेपाल, हरियाणा, पंजाब, बनारस और स्थानीय पहलवानों ने भी भाग लिया। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। उप राजधानी दुमका में भी रामनवमी का त्यौहार कल धूमधाम से मनाया गया। पगला बाबा मंदिर में सामूहिक रूप से हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं शाम में आकर्षक झांकियां निकाली गईं। जीवंत प्रदर्शनी, आकर्षक मूर्तियां और महिला बैंड की प्रस्तुति ने खास समा बांधा। सिमडेगा में कल श्री रामनवमी का उत्साह हर ओर तथा हर आयु वर्ग में छाया रहा। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान जय श्री राम और जय बजरंग बली के नारों से वातावरण गूंजता रहा। शोभा यात्रा में विशाल महावीरी ध्वज आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं विभिन्न अखाड़ों के प्रतिभागियों ने अस्त्र शस्त्र संचालन का सुंदर प्रदर्शन किया। रामनवमी को लेकर पूरा गुमला जिला कल राममय दिखा। जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालय और सुदूरवर्ती गांव में भी धूमधाम से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। शहर के टावर चौक में केंद्रीय महावीर मंडल के द्वारा सभी शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। आपको पूरा धन्यवाद और शुभकामनाएं। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र स्थित थाना टोली अखाड़ा से केंद्रीय महावीर मंडल के नेतृत्व में कल रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक पहनावा और हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिस दौरान पूरा शहर राममय नजर आया। खास और आम सभी भक्ति गीतों और ढोल नगाड़ों पर भगवान श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए। जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंजता रहा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नारी शक्ति की भी भागीदारी दिखी। देश के गौरव को दर्शाती रानी पद्मावती की झांकी शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। रामनवमी पर खूंटी और बुंडू में विभिन्न अखाड़ों द्वारा महावीरी झंडों के साथ कल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्री राम और हनुमान जी समेत
वानर सेना की जीवंत झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। राम नाम के गीतों के साथ आकर्षक नृत्य ने शोभा यात्रा की रौनक बढ़ाई। राम भक्तों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। खूंटी और बुंडू के विभिन्न चौक चौराहों पर अखाड़ा समितियों को सम्मानित किया गया। शोभा यात्राओं के मार्गों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा गुड़, चना, शरबत और ठंडे जल का वितरण किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का किया उद्घाटन। छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की घोषणा। नागरिक सुविधा पर जोर। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और महापौर रोशनी खलको ने जननी यात्रा का किया शुभारंभ। महिलाओं के समग्र विकास पर दिया जोर। जन जागरूकता पर बल। करीब 3 महीने बाद रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर रेल सेवा बहाल। रांची डीआरएम ने लोहरदगा के कोयल नदी पर निर्मित पुल का किया निरीक्षण। और हजारीबाग में रामनवमी पर दंगल का आयोजन। पहलवानों ने दिखाया दम। फिटनेस और नशा मुक्त समाज निर्माण का दिया संदेश। महापौर ने प्रतिभागियों का बढ़ाया उत्साह।